इंडियन एयरफोर्स के 3 पायलट गगनयान के थ्रू स्पेस में भेजे जाएंगे। रसिया और अमेरिका पहले भारत की हेल्प करने वाला था गगनयान को डिजाइन करने के लिए, बट अब खुद इसरो अपनी सारी टेक्नोलॉजी डेवलप करेगा और गगनयान के थ्रू पहली बार स्पेस में भारत के एस्ट्रोनॉट को भेजेगा। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर में लगे इल्सा, रंबा और चाइस्टे से किन इंपॉर्टेंट खोजों के बारे में पता लगने वाला है, जिससे फ्यूचर में चंद्रमा पर ह्यूमंस कॉलोनी का सपना साकार हो जाएगा। इस सब पॉइंट्स पे आज इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो के अंत तक आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, तो एंड तक बने रहिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन कुछ तस्वीरों के साथ पूरी दुनिया ने भारत को एक और नए कीर्तिमान को स्थापित करते हुए देखा, और ये वो कुछ लोग हैं जिनके थ्रू भारत फिर से चंद्रमा पे पहुंच पाया। फाइनली 23 अगस्त को चंद्रयान 3 सक्सेसफुली चंद्रमा पर लैंड कर चुका है, और इसी के साथ भारत वो पहला देश बन गया है जिसने चंद्रमा के साउथ पोल रीजन पे सक्सेसफुली लैंडिंग की हो। हमने अपने पिछले वीडियो में डिटेल में बात की थी कि क्यों चंद्रमा के साउथ पोल रीजन की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो अभी देख डालिए, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चंद्रयान 3 की अभी तक की लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग प्रज्ञान रोवर सक्सेसफुली लैंडर से लूनर सरफेस पे लैंड कर चुका है और 8 किलोमीटर तक चंद्रमा के सरफेस पे ट्रेवल कर चुका है। इसरो ने भी बताया कि चंद्रयान 3 की सारी एक्टिविटी अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही चल रही है। चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल लैंड होते ही कुछ ऐसे पॉइंट है जिनके बारे में जानना जरूरी है, जैसा कि चंद्रयान 3 को 23 अगस्त को ही क्यों लॉन्च किया गया, और चंद्रयान 3 कितने दिन तक चंद्रमा पर रहेगा, और तीसरा कि विक्रम लैंडर कैसे हेल्प करेगा चंद्रमा को स्टडी करने के लिए। आइए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। चंद्रमा पर एक दिन धरती के 28 से 29 दिनों के बराबर होता है, जिसमें दिन और रात दोनों काउंट की जाती है। चंद्रमा पर रात को टेम्परेचर -230 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर इतने ठंडे टेम्परेचर को झेलने के लिए नहीं बनाया गया है। 22 और 23 अगस्त से ही चंद्रमा पे अगले 14 से 15 दिन तक रात नहीं होने वाली है। इसलिए ही इसरो द्वारा 23 अगस्त का दिन लॉन्च के लिए चुना गया था, और रोवर इन्हीं 14 दिनों तक चंद्रमा के सरफेस को स्टडी करेगा। अब बात करते हैं विक्रम लैंडर की। इसके 3 इंपॉर्टेंट पार्टों को समझते हैं। पहला है इल्सा, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सेस्मिक एक्टिविटी, मतलब चंद्रमा पर आने वाले भूकंपों जिन्हें मून क्वेक कहते हैं, ये उनकी स्टडी करेगा, जिससे पता चलेगा कि चंद्रमा के सरफेस के नीचे कितनी लेयर्स हैं और वो लेयरें कैसी हैं। दूसरा रंबा, रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। इसका मतलब मोटा माटी ये समझ लें कि ये चंद्रमा के एटमॉस्फेयर की स्टडी करेगा। और तीसरा आता है चाइस्टेज, चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। ये चंद्रमा के सरफेस पे हीट को स्टडी करेगा, मतलब अगर कभी चंद्रमा पे रहना संभव हुआ तो उनके लिए चंद्रमा के टेम्परेचर को स्टडी करना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं आज के टॉपिक की, भारत के मोस्ट अवेटेड मिशन गगनयान की। मिशन गगनयान इसरो का एक इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है, जिसमें इसरो स्पेस में 3 लोगों को भेजेगा। इस मिशन में 3 भारतीय मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी से भारत द्वारा ही स्पेस में भेजे जाएंगे। इससे पहले राकेश शर्मा, कल्पना चावला और सुनीता विलियम स्पेस में जा चुके हैं, पर ये तीनों अमेरिका और रशिया के थ्रू स्पेस में भेजे गए थे। गगनयान मिशन के तहत इसरो 5.3 मैट्रिक टन के एक कैप्सूल को, जिसमें 2 से 3 लोगों को ले जाने की क्षमता होगी, 7 दिनों के लिए धरती से ऊपर 400 मीटर की ऊंचाई पे भेजेगा। गगनयान की जर्नी शुरू होती है 2006 में, जब पहली बार इसके टेक्नोलॉजी पे काम शुरू किया गया। शुरुआत में इसका डिजाइन एक सिंपल कैप्सूल के जरिए 2 एस्ट्रोनॉट को 1 वीक के लिए स्पेस में भेजना था। यहाँ पे एक वर्ड बार बार यूज हो रहा है, कैप्सूल। तो इसका सिंपल मतलब यह है कि स्पेस क्राफ्ट में वो जगह जिसमें बैठ के एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाएंगे, और जब तक वो स्पेस में रहेंगे तो इसी कैप्सूल के अंदर रहेंगे, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है। और ये कैप्सूल का डिजाइन और इसके अंदर का एनवायरनमेंट पूरा का पूरा भारत ही डेवलप्ड और डिजाइन कर रहा है। 2006 में गगनयान की टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के बाद इसे 2007 में कमीशन किया गया, और इसे 2024 यानी इसी साल तक लॉन्च करने का प्रोग्राम प्रपोज किया गया था। उस टाइम इसके लिए 10,000 करोड़ की फंडिंग गवर्नमेंट द्वारा सैंक्शन की गई थी, पर बाद में इसे और फंडिंग की आवश्यकता थी, जिस कारण इसे डिले होना पड़ा। फिर 2014 में
गवर्नमेंट द्वारा इसे रिकंसीडर किया गया और इसका बजट भी बढ़ा दिया गया। और फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2018 के इंडिपेंडेंट डे के दिन गगनयान का फॉर्मली अनाउंसमेंट पूरे देश के सामने किया। और अभी 23 अगस्त को चंद्रयान 3 के लैंडिंग के टाइम भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका जिक्र किया था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक गगनयान अपने मिशन की शुरुआत कर लेगा। तो पहले हम ये जान लें कि करंट इसरो चीफ एस सोमनाथ का गगनयान मिशन के बारे में क्या कहना है। इंडिया टुडे ग्रुप को हाल ही में दिए अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि गगनयान को लेके हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है कि हम अपने एस्ट्रोनॉट की सेफ्टी पर काम करें। पहले अमेरिका और रशिया एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग, सेफ्टी मॉड्यूल और कैप्सूल डेवलपमेंट के लिए भारत की हेल्प करने वाला था, बट अब इसरो खुद ही इस सारे टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। 2025 तक इंडिया एक टेस्ट मिशन स्पेस में भेजने वाला है, जिससे गगनयान के अभी तक के एक्सपेरिमेंट और डेवलपमेंट को टेस्ट किया जाएगा। भारत खुद ही स्पेस फूड कैप्सूल इन्वायरमेंट को डेवलप करने जा रहा है। और इसरो चीफ ने यह भी कहा कि गगनयान के लिए वो सक्सेस बेस्ड मॉडल को अपना रहा है, जिससे कि भारत पहली ही बार में इस मिशन में कामयाब हो सके। इसलिए मिशन की कोई फिक्स डेट बताना अभी पॉसिबल नहीं है। अब थोड़ी बात एस्ट्रोनॉट के बारे में भी कर लेते हैं, जिन्हें इसरो इस मिशन के तहत स्पेस में भेजने वाला है। इसरो चीफ के अकॉर्डिंग एस्ट्रोनॉट को इंडियन एयरफोर्स से चुना गया है, जिनकी ट्रेनिंग एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी सेंटर बेंगलुरु में हो रही है, जिन्हें वहां फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग, सिमुलेटर ट्रेनिंग, फ्लाइट सूट ट्रेनिंग, एरो मेडिकल ट्रेनिंग, रिकवरी और सर्वाइवल ट्रेनिंग के बारे में ट्रेन किया जा रहा है। गगनयान मिशन के तहत अभी तक इसरो काफी सारी टेस्टिंग कंप्लीट कर चुका है, जिसमें 2014 में क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेयर री एंट्री एक्सपेरिमेंट, जुलाई 2018 में पैड अबॉर्ट टेस्टिंग, विकास इंजन क्वालिफिकेशन के तहत जुलाई 2021 को लॉन्ग ड्यूरेशन हॉट टेस्ट और जनवरी 2022 को हाई थ्रस्ट टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके साथ साथ अगस्त 2022 को स्टैटिक टेस्ट फॉर लो ऑल्टीट्यूड एस्केप मोटर और अगस्त 2021 में सर्विस मॉड्यूल propulsion सिस्टम की टेस्टिंग सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। चंद्रयान 3 की ही तरह इसरो गगनयान मिशन को भी सक्सेसफुली कंप्लीट करना चाहता है, जिससे भारत एक और नया कीर्तिमान स्थापित कर सके। इसी के साथ हम आज का ये वीडियो एंड करते हैं। और हाँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम आपके सामने ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और भी लाते रहें। कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।